क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। हे कान्हा, जब भी मैं आपके इस बाल स्वरूप को देखती हूँ तो मुझे मेरे सुदीप का बचपन याद आ जाता है। वो भी बचपन में ऐसा ही नटखट और मासूम था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और समझदार भी। वैसे मेरे सुदीप ने एक अच्छे बेटे और एक अच्छे पति का फर्ज निभाया है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आजकल मुझे एक अनजाना डर अंदर ही अंदर सताए जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा गलत हाथों में चला गया है और एक अंधे के माया जाल में फंसता जा रहा है। कह दो कि तुम्हारा ऑफिस जाने का मूड नहीं है। माधुरी प्लीज ये मत करो, मुझे ऑफिस जाना है। आज मत जाओ ना। अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मैं काम क्या करूंगा, और अगर काम नहीं किया तो तुम्हारे खर्चे कैसे उठाऊंगा। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी। अच्छा, तो तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकूं? बिल्कुल। मेरे नखरे उठा पाना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। क्या हुआ, कहाँ खो गई? बस एक तुम ही हो जो मुझे दुनिया की हर खुशी दे सकते हो, और मैं तुम्हें। माधुरी, माधुरी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे आज बहुत सारे इनवॉइस बनाने हैं। देखते हैं पहले इनवॉइस बनता है या तुम्हारा मूड। अच्छा। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बेटे को दुनिया की हर बुरी बला से बचाकर रखना, उसे इतना मजबूत बनाना कि दुनिया की बुरी से बुरी ताकत से भी वो लड़ सके। बाजी ने भी पूरा मूड खराब कर दिया। उप्स, सॉरी मम्मी जी, आपका दिया तो पूछ गया। मम्मी जी, मुझे लगता है भगवान आपकी इच्छा पूरी करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। किसी की इच्छा पूरी करना ना करना ये कान्हा की ही लीला है। वो जो चाहते हैं वो करवाते हैं, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं। मम्मी जी, आपको तो कथावाचक होना चाहिए। यहाँ पड़ी पड़ी क्या कर रही हैं आप? दो चार लोग। जय श्री कृष्ण। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। बेटा, ऑफिस से लौटते समय मेरे कान्हा के लिए पेड़े और मिश्री लेते आएगा। बेटा, मेरे पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए? आपको तो एटीएम कार्ड दिया हुआ ना मैंने। हाँ बेटा, वो मुझे कार्ड नहीं मिल रहा। क्या? सुदीप, मैंने तुमसे कहा था ना, आजकल मम्मी जी हर चीज भूलने लग गई हैं। देखो, अब तुम्हारा एटीएम कार्ड भी भूल गई। नहीं बेटा, मुझे याद है, मैंने वो कपड़े की बोतल में रखा था जिसमें मैं अपना चश्मा, चश्मे का केस और माला रखती हूँ। कहीं और रख दिया होगा आपने। आपने कहीं और ढूंढा, अलमीरा में या कहीं आसपास कहीं रख दिया हो आपने? बेटा, मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा। स्केची ने तो बुढ़िया की आत्मनिर्भरता के पंख कर दिए। अब बुढ़िया बिना पैसे के क्या करेगी? मुझे याद करिए ना, आपने कहाँ रखा था? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं उसे ब्लॉक करवा देता हूँ। अभी चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय बाय मधु। बाय। मम्मी जी, आपकी दिमागी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। क्या हालत हो गई है आपकी? हर पापी को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरे कान्हा सब कुछ देख रहे हैं। और कान्हा की लीला को समझना किसी पूतना के बस की बात नहीं है। बुढ़िया मुझे
पूतना राक्षस समझती है। बुढ़िया, तू मुझे जानती नहीं है मैं चीज क्या हूं। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि एक दानव की ताकत क्या होती है। अनु, मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था। तुम्हें अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी, सब कुछ तुम्हारे नाम किया था। तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखा था। लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया तुमने। हाँ, मैं बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फिर से नहीं आऊंगी। मेरा नाम अनु है, मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। आज फैसला होकर ही रहे। लेकिन अनु, तुमने जो कहा था ना, तुमने वो करके दिखाया है। लेकिन तुम मुझे जानती नहीं है। तू जहां भी छिपी होगी ना, मैं तुझे ढूंढूंगा। मुझे धोखा देके ना तू बच नहीं पाएगी। कैसा भैया? ठीक है सर। भाभी जी, आप कहाँ थे? बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं आप। तो बना दो भैया भाभी जी का स्पेशल काला खट्टा। थैंक यू भैया। ये लो भैया। तुम्हारा गोला टेस्ट कराओ। सेम फ्लेवर है यार। टेस्टी हुआ तो। अनु, ये तो अनु है। टेस्टी है। टेस्टी है। अच्छा भैया चलते हैं। अनु, अनु, क्या हुआ? कुछ नहीं। भैया उनको जानते हैं? हाँ, जानते हो, हमारे सुदीप भैया और उनकी पत्नी माधुरी भाभी। माधुरी? और ये तो अनु है। पता है मैं आज मार्केट में इस साड़ी की दुकान पे साड़ी खरीदे जा रही हूँ। मुझे लगा यार साड़ी की पूरी दुकान ना खरीद ले। उस दुकान की वो साड़ी क्या, इस पूरी दुनिया की सारी दुकानों की सारी साड़ियाँ खरीद सकती हूँ मैं। तुम्हें चावल पास करना। वाह मम्मी जी, आपके कंगन के डिजाइन तो बड़े सुंदर है। कहाँ से लिए? ये मुझे सुदीप के पापा ने दिए थे हमारी शादी की 10वीं सालगिरह पर। सुदीप, तुम मुझे कब सोने का कंगन गिफ्ट दोगे? माधुरी अभी तुम्हें शॉपिंग कराई है, अभी मत शुरू हो यार। 4 साड़ियाँ क्या दिला दी, एहसान दिखा रहे हो। मेरी गलती। अपनी नर्स की अच्छी खासी जॉब छोड़कर मैंने तुम्हारा शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हारी बीवी बन गई। क्या कहा था तुमने शादी से पहले? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। आज तक एक सोने का छोटा सा तार भी नहीं दिया तुमने। तुम तो शादी करके ठगी गई सुदीप। बातें कर रही हो यार। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ठीक है, एक काम कर, हम जल्दी सोने की बालियां खरीदेंगे तुम्हारे लिए। कितनी जल्दी? अगले महीने तुम्हारे बर्थडे पे। अब तो मूड सही कर लो यार, थोड़ा सा हंस दो। इन हाथों में ये सुंदर कंगन अच्छे नहीं लगते। चलिए निकालिए इन्हें, मुझे देर हो रही है। ये मेरे नाप के हैं कि तुझे नहीं आएंगे। मेरे हाथ में आए या ना आए ये मेरी टेंशन है। ऐसे कंगन माधुरी के हाथ में ही जचते हैं। चलिए निकालिए। ये उनकी निशानी है, मैं तुझे नहीं दूंगी। चलिए निकालिए। अरे मेरे लट्टू गोपाल की माला तोड़ दी। पूतना बोला था ना। नहीं दूंगी तुझे। नहीं, नहीं।
मम्मी 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 जी, क्या हुआ मम्मी? मम्मी मम्मी जी को चक्कर आ गया। मैंने मम्मी जी से कहा था कि अगर चक्कर आते हैं तो आराम करे, तो मम्मी सुनती नहीं है। चलिए मम्मी जी उठिए ना। आइए मम्मी, आराम से आइए, अंदर चलिए कमरे में। बैठिए। मधु एक काम करो, हमारे कमरे से मेडिकल किट ले आओ जल्दी, आराम से दिखाइए। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। वैसे ये सब हुआ कैसे? बेटा मैं चक्कर खाकर नहीं गिरी थी, वो तो मुझे बहू ने संभाल लिया, वरना। सुदीप, ये सब आपकी गलती है। आप मम्मी जी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और मम्मी जी आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी। आपने अपनी अलमारी की चाबियां भी मुझे दे दीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी और आपकी जिम्मेदारियां भी निभा दूंगी। माँ माधुरी सही कह रही है, आप ना चाबी उसे दे दो। क्या है ना माँ, ये जवाबदारी वाला काम बहुत सरदर्द का है। आप फालतू में सरदर्द पाल रहे हो। आज से आप सिर्फ खाओगे, पियोगे और आराम करोगे। आप चाबी दे दो। बढ़िया, तूने मुझे कंगन देने से मना किया था। अब देख, मैंने तेरी तिजोरी ही छीन ली। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। बेटा बैठना मेरे पास। क्या हुआ माँ? तू मेरा सबसे कीमती हीरा है और मैं तुझे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तू हमेशा खुश रहे, हर हाल में खुश रहे और हमेशा मेरे पास रहे। माँ मैं कहाँ जा रहा हूँ? यही हूँ और आपके पास ही रहूंगा हमेशा। बेटा तुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी घर का सब कुछ बहू के हाथ में सौंप देना ठीक नहीं हुआ? माँ माधुरी ना बाकी औरतों जैसी नहीं है। माना थोड़ी खर्चीली है, पर है तो हमारे परिवार का हिस्सा। हमेशा हमारे घर के बारे में अच्छा ही सोचती है। और वैसे भी चाबी हमारे पास रही या उसके पास रहे, क्या फर्क पड़ता है ना? अब माँ बहुत बातें हो गई, अब आप आराम कीजिए, चलिए। वाह यार, कितना सुंदर है। कितने का है? हमारी औकात से बहुत ऊपर। फिर भी कितने का है? 7-8 लाख रुपए। तुम एक काम करो, ये हार मुझे दे दो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये लगभग 7-8 लाख रुपए का है, मेरे बॉस की बेटी की शादी के लिए, और ये हार मुझे वापस करने हैं। लाओ। तुम एक काम करो, ये हार मुझे दे दो। अरे तुम्हारे बॉस तो इतने अमीर हैं, 7-8 लाख से उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। और वैसे भी तुम पे यकीन करते हैं, कह देना कि चोरी हो गया। चलिए हार मुझे वापस दे। नहीं दो। अरे वापस दे मुझे। सरफिरी औरत। रुपया पैसा सोना चांदी देखती पागल हो जाती है। हाँ हो जाती हूँ मैं पागल, क्योंकि मुझे चाहिए रुपया, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब चाहिए, और ये भी चाहिए। मैं चाहिए ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हार। ठीक है, मैं कल चोर बाजार से बिल्कुल ऐसा ही हार डुप्लीकेट तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। चोर बाजार का डुप्लीकेट हार किसी थर्ड क्लास औरत को देना मुझे नहीं चाहिए। अरे पति हो तुम मेरे, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अपनी बीवी के शौक पूरे नहीं कर सकते? तुम जैसे को तो डूब मरना चाहिए। मैंने शादी की थी प्यार के लिए, परिवार के लिए, सुकून के लिए, लेकिन तुम्हें चाहिए सिर्फ पैसा। चोरी करो, डकैती डालो, जो करना है करो, और नहीं कर सकते हो ना तुम। लो चूड़ियां पहन लो, इन्हें लो, ये भी पहन लो। अनु पैसा किस्मत से आता है, जिसके किस्मत में जितना लिखा होता है उसे उतना मिलता है। तुम्हारी किस्मत में इतना ही लिखा हुआ था। मक्कार लोग ही ऐसी घटिया बातें करते हैं। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर रहूंगी, किसी भी कीमत पर। समझे तुम? कल भी अपनी किस्मत खुद लिखती थी, आज भी अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ।
हेलो। अनु डार्लिंग, क्या हुआ? आवाज भूल गई या सुनकर चौंक गई? अनु डार्लिंग, क्या हुआ? आवाज भूल गई या सुनकर चौंक गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो आवाज तो उसी की थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे